हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं हूं प्रमोद राव और आप देख रहे हैं बहुजन हार्ट। दोस्तों, आज की वीडियो में हम लोग जानेंगे कि बाबा साहब अम्बेडकर सहित किसी भी महापुरुष के जन्म जयंती का हम परमिशन कैसे ले सकते हैं, वह भी विशेष करके चुनाव के समय में। जब भी भारत में चुनाव होते हैं या किसी राज्य में चुनाव होते हैं, वहां पर आचार संहिता लागू हो जाती है और बिना परमिशन के बाबा साहब अम्बेडकर सहित किसी भी महापुरुष की आप जयंती मनाते हैं तो आपके ऊपर मुकदमा दर्ज हो सकता है। उससे बचने के लिए आपको संवैधानिक तरीके से बाबा साहब अम्बेडकर की जयंती मनानी चाहिए। उसके लिए सबसे बेहतरीन तरीका है आप परमिशन ले लें अपने कार्यक्रम की। तो दोस्तों, कैसे परमिशन लेना है उसी की जानकारी लेकर के आज की वीडियो में आया हूं। तो दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल से नए नए जुड़े हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, साथ ही बेल आइकन की घंटी को भी दबा दीजिएगा, जिससे हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। तो दोस्तों, चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और जानते हैं बाबा साहब अम्बेडकर सहित समस्त बहुजन महापुरुषों के जन्म जयंती को मनाने के लिए हम परमिशन कैसे ले सकते हैं। दोस्तों, तमाम लोग सवाल करते हैं कि जब हमारे बहुजन महापुरुषों की जयंती मनानी होती है तो परमिशन की जरूरत पड़ जाती है। वहीं पे जो धार्मिक कार्यक्रम होते हैं वह बिना परमिशन लिए धड़ल्ले से मनाए जाते हैं, चाहे वो सरस्वती पूजा हो, चाहे वह दुर्गा पूजा हो या तमाम ऐसी पूजा हो जिसके लिए बिना परमिशन के ही लोग सड़कों पर खुलेआम डीजे बजाते हैं, गांव-गांव में अपनी झांकियां निकालते हैं या तमाम जो भी उनकी व्यवस्थाएं होती हैं उस तरीके से करते हैं और उन्हें रोकने कोई नहीं आता है। लेकिन जैसे ही हमारे बहुजन महापुरुषों की बात आती है तो उनके लिए सरकार हो या प्रशासन हो, ये लोग परमिशन मांगने लगते हैं। इसका कारण क्या है दोस्तों? इसका मुख्य कारण है विचारधारा, क्योंकि बहुजन महापुरुषों की विचारधारा समानता पर आधारित थी, शिक्षा पर आधारित थी, आपके हक और अधिकारों पर आधारित थी। क्योंकि सभी बहुजन महापुरुष चाहते थे कि आप इस देश के शासक बने, आप जागरूक बने, आप शिक्षित बने। और वहीं पे जो अन्य धार्मिक विचारधाराएं हैं वो ये चाहती है कि समानता का भाव पैदा ना हो, सभी लोग अशिक्षित रहें, किसी को शिक्षा न मिल पाए, किसी को नौकरी न मिल पाए, आप गरीब के गरीब रहें, सिर्फ आप धार्मिक बने रहें जिससे उनकी झोली भरती रहे। कहने का मतलब ये है कि गलत मार्ग पर ले जाने के लिए तमाम प्रकार के दरवाजे खोल दिए जाते हैं और वहीं पे सही मार्ग पर चलने के लिए दरवाजे बंद कर दिए जाते हैं। तमाम प्रकार के अवरोध पैदा किए जाते हैं कि आप सही मार्ग पर चल करके अपने मंजिल को हासिल न कर लें। लेकिन दोस्तों, हमें घबराना नहीं है, क्योंकि जितने भी हमारे बहुजन महापुरुष थे वह यूं ही महापुरुष नहीं बन गए, वो यूं ही महामानव नहीं बन गए। उन्होंने सड़क से लेकर के संसद में पहुंचने तक का संघर्ष किया है, चाहे बाबा साहब अम्बेडकर हों या मान्यवर कांशीराम साहब हों। संघर्ष तो हमारे खून में बसा हुआ है, संघर्ष हमारे विचारधारा में बसा हुआ है, संघर्ष करके ही हमारी कौमें आगे बढ़ी हैं। तो दोस्तों, हमें किसी भी महापुरुष की जन्म जयंती मनानी हो या कोई कार्यक्रम करना हो तो सबसे पहले आप एक एप्लीकेशन लिखेंगे अपने यहाँ के उप जिलाधिकारी को, जिसको कि हम एसडीएम कहते हैं। उस एप्लीकेशन में आपका आधार कार्ड लगाया जाएगा, साथ ही एक फोटो भी लगाई जाएगी। अगर कोई संगठन इस कार्यक्रम को करा रहा है तो संगठन के अध्यक्ष का आधार कार्ड और उसका फोटो लगाया जाता है। उसके बाद उस एप्लीकेशन में स्थान दर्शाया जाएगा, कहाँ पर यह कार्यक्रम करना है, कौन सा गाँव है, कितने तारीख को आपको परमिशन चाहिए, कितने दिनों के लिए परमिशन चाहिए, कितने समय के लिए परमिशन चाहिए, ये सारी चीजें उसमें दर्ज करनी पड़ती है। साथ ही उस एप्लीकेशन में आप साउंड का परमिशन लिखना न भूलें। आप कितना साउंड बजाना चाहते हैं उसके लिए आपके उसी कचहरी में जहां एसडीएम कार्यालय होता है वहां पर एक साउंड का परमिशन का फॉर्म भी मिलता है, उसको आप अटैच कर दें अपने एप्लीकेशन के साथ। इन सारी चीजों को उस एप्लीकेशन पर लिखने के बाद, आधार कार्ड और फोटो लगा देने के बाद आप एप्लीकेशन को एसडीएम कार्यालय में जमा कर देंगे, जहां पर आपके एप्लीकेशन पर विचार किया जाएगा और एसडीएम महोदय के द्वारा आपके नजदीकी थाने से आख्या मांगी जाती है, यानी कि रिपोर्ट मांगी जाती है कि जिस जगह के लिए आप परमिशन मांग रहे हैं क्या वह जगह परमिशन देने योग्य है, कहीं वो जमीन विवादित तो नहीं है, कहीं वह क्षेत्र अति संवेदनशील तो नहीं है, जितनी संख्या के लिए आपने उस जगह पर परमिशन मांगा है क्या उतनी संख्या उस जगह पर आ सकती है। इसी प्रकार की तमाम चीजें होती हैं जो एसडीएम महोदय थाना अध्यक्ष महोदय से जानकारी मांगते हैं, जिसको कि आख्या कहते हैं। अब आपके नजदीकी थाना अध्यक्ष के पास आपका एप्लीकेशन चला आता है। थाना अध्यक्ष महोदय जो भी चीजें होती हैं उसमें सही सही दर्ज करके आपकी रिपोर्ट को लगा देते हैं और वहां से फिर आपके एप्लीकेशन को एसडीएम कार्यालय भेज दिया जाता है।
एसडीएम महोदय थाना अध्यक्ष महोदय की रिपोर्ट के आधार पर आपके परमिशन को स्वीकृति देते हैं। अगर थाना अध्यक्ष महोदय जितनी आप संख्या लिखे हैं उतनी संख्या के लिए वहां पर जगह मौजूद है तब तो ठीक है, लेकिन अगर उतनी जगह मौजूद नहीं होगी तो संख्या को कम करके आपके लिए परमिशन की मंजूरी दे दी जाती है। दोस्तों, अगर ये मनवादी दरिया के किनारे बस जाएं तो वहां के लोग भी पानी के लिए तरस जाएं। दोस्तों, अगर ये मनवादी दरिया के किनारे बस जाएं तो वहां के लोग भी पानी के लिए तरस जाएं। नहीं जोर चलता है इनका फिजाओं पे, वरना सारे के सारे बादल इन्हीं के खेत में बरस जाएं। तो सम्मानित साथियों, यह आज की वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार।